सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब मेरे सभी भाइयों को। तो आज आपका भाई संधू बैकपैकर एक बार फिर से बहुत ही लंबे समय के बाद आपके सामने हाजिर हुआ है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो आज की जो मैं अपडेट्स आपके सामने लेके आया हूं वो वर्क परमिट और वीज़ा के रिगार्डिंग है। पूरा ब्लॉग सुन के जाना और इस चीज़ को समझना कि अब क्रोएशिया में क्या चल रहा है और आपको क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। और जिन लोगों के परमिट्स नहीं आ रहे और वीज़ा अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, 100 दिन से या 120 डेज से ऊपर हो चुका है, उसके रिगार्डिंग भी आपको एक बहुत ही स्मूथ जानकारी दूंगा। वो वर्क परमिट कैसे निकल सकते हैं और आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके या आपके सामने कोई एजेंट है उससे कैसे अपना परमिट निकलवा सकते हैं। तो आज आपको क्लियर जानकारी दूंगा इन दोनों चीज़ों पे। पूरा व्लॉग सुन के जाना और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। हाँ, एक मैं जरूरी चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, देखो मैं लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाया YT स्टूडियो पे या यूट्यूब के कमेंट पे रिप्लाई नहीं दे पाया। उसका मेन कारण ये था कि मेरा जो मोबाइल था वो गुम हो गया था, जिस पे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए थे। आज से कुछ मिला लो कि 15 दिन पहले मेरा फ़ोन गुम हो गया था, तो वो अभी तक मिल नहीं रहा। तो आपने जो मैसेजेस किए थे वो उस मोबाइल में होंगे। तो आप मेरे को नए मैसेजेस करें, मैं आपके नए मैसेजेस के रिप्लाई दूँगा। कमेंट करें, उसके रिप्लाई दूंगा। पुराने कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा मेरे को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जो बात आती है वो वर्क परमिट को लेके आती है। ठीक है, देखो मैं 2-3 दिन से लोगों के मैसेज चेक कर रहा हूं, तो मेरे को लोगों के सेम से रिप्लाई आ रहे हैं। सर मैं अक्टूबर से वेट कर रहा हूं, मैं नवंबर से वेट कर रहा हूं, मेरा एजेंट कहता है वेट करो परमिट आएगा। यार अक्टूबर और नवंबर वालों, पहली बात मैं आपको लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। आगे मंथ वाली बात मैं बाद में करूँगा। आप लोगों को 1 महीना पहले से ही अपने वर्क परमिट विड्रॉल कर लेने चाहिए थे, 1 महीना पहले से ही। अभी तक आप किस बात पे बैठे हो कि एजेंट बोल रहा है कि आप विड्रॉल कर लो, एजेंट बोल रहा है कि आप विड्रॉल मत करो। एजेंट तो बोलेगा ही भाई, आपके टाइम का नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान नहीं हो रहा। मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर वाले विड्रॉल करके नई फाइलें लगा दो, आपका ही बेनिफिट है, उसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, नया परमिट इशू होगा, नई फाइल लगेगी तो उसको आपका ही बेनिफिट है। 3 साल के परमिट का, 3 ईयर के TRC का आपका ही बेनिफिट है। नए जो रूल 14 मार्च के बाद चेंज हुए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। सैलरी को लेके बेनिफिट हो सकता है, सैलरी कैश से लेकर ऑनलाइन कर दी गई है, आपके सीधा खाते में सैलरी आएगी। ठीक है, पहले क्या होता था, मालिक कैश में देता था पेमेंट। ठीक है, वो 800 भी देता था, 700 भी, 900 भी, तो उसका टैक्स बच जाता था। अब उसको गवर्नमेंट की जो नया रूल बना है उसको कैश नहीं, उसको आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट करनी पड़ेगी, वो भी 970 यूरो। तो नए परमिट लगवाएं, आपको उसमें ज़्यादा फायदा होगा। अक्टूबर नवंबर वाले विड्रॉल कर लो और दिसंबर वाले 15 तारीख से पहले अपनी फाइलें विड्रॉल करो। जिसका 1 से लेकर 15 तारीख तक परमिट अप्लाई हुआ था वो भी अपने फाइलें विड्रॉल कर लो। जिसका 15 तारीख के बाद हुआ है वो इस महीना चल रहा है 31 मई तक। ठीक है, आपका परमिट आने की उम्मीद है। ठीक है, ये 1-2 दिन में, क्योंकि मेरे को ना बल्क में परमिट दिखने को मिले हैं दिसंबर के, बल्क में दिसंबर के, जनवरी के, मेरे को ना कम से कम 200-250 से ज़्यादा परमिट देखने को मिले हैं और एकदम से परमिट आए हैं और कुछ फीस भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 14 मार्च के बाद जो रूल चेंज हुआ था उसमें क्या था कि आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। कितने? 1600 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक। तो जो मैंने परमिट देखे हैं उसमें कोई सिक्योरिटी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप प्लीज़ दिसंबर और जनवरी वाले वेट कर लो। अगर आपका फिर भी नहीं आता परमिट, दिसंबर वालों की बात कर रहा हूँ, 15 से 30 तारीख तक, फिर आप अपनी फाइलें विड्रॉल कर सकते हो। ये 2 दिन में नहीं आता, तो आज और कल में नहीं आता तो आप अपनी फाइलें विड्रॉल कर लो। हाँ, जनवरी वाले और फरवरी वाले एक बात खास तौर पे सुनना, अगर आपको सिक्योरिटी भरने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो अपने खुद के पास से मत भरना जब तक आप बाहर नहीं पहुँच जाते। आपके अगर आपको एजेंट बोलता है कि आप इतनी सिक्योरिटी जमा कराओ तो मत करवाना। पहले उसको बोलो कि मेरा वीज़ा स्टैंपिंग होगी, मैं फिर ही ये काम करूँगा।
ये खास बात है, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका पैसा ख़राब हो सकता है इसमें। अगर आपको एजेंट बोलता है कि एडवांस में ही जमा करवा दो, जनवरी फरवरी वाले वेट कर लो अभी, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे परमिट देख रहा हूँ जो निकल के आ रहे हैं। ज़ग्रेब के भी देख रहा हूँ परमिट, ओसी जैक के भी देख रहा हूँ, ज़दार के भी देख रहा हूँ, ज़बोक, ब्राज़दिन, पूला, स्प्लिट, बहुत सारे परमिट थे जिन लोगों में फंसे हुए थे। अब परमिट आ रहे हैं, बट अभी स्लोली आ रहे हैं, कुछ रफ्तार तेज़ हो जाएगी, तो जल्दबाजी मत करना जनवरी और फरवरी वाले, ठीक है। ये आपका जो नया मंथ निकलने वाला है जून का, ठीक है, तो उसमें परमिट आने की पूरी उम्मीद है। उसके बीच में मार्च वालों की भी, जनवरी में मार्च वालों की भी जो परमिट आने की उम्मीद है, जून में आने की उम्मीद है, पूरी पक्का उम्मीद है। तो जो मैं मंथ बोल रहा हूँ, आपको पता है कि मैं जो बोलता हूँ वो प्रोबेबली सच साबित होता है। 100% मतलब जो मैं बोलता हूँ उसमें सच साबित होता है। तो अगर आप वेट कर लोगे, आपका ही उसमें फ़ायदा है। मार्च के भी जून में परमिट आने की 99% तक उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे साथ पूरे इंडिया के बहुत सारे, इंडिया छोड़ो नेपाल के भी बहुत सारे एजेंट जुड़े हुए हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैंने उनके हर मंथ के परमिट देख चुका हूँ, दिसंबर के भी देख चुका हूँ, जनवरी के भी देख चुका हूँ, फरवरी मार्च के भी परमिट देख चुका हूँ। अभी तक अप्रैल का मेरे को दिखना है, परमिट नहीं दिखा। कोई बात नहीं, उसके पास टाइम है, आप लोगों के पास टाइम है, अप्रैल वालों, आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें क्या है कि अभी जो मार्च के 14 तारीख को बाद जिसकी ऑफर लेटर अप्लाई हुई है, ये खास तौर पर मार्च की 14 तारीख के बाद ही ये रूल चेंज हुआ था कि 1600 यूरो से लेकर 2000 यूरो आपको जमा करवाना पड़ेगा। 14 मार्च के बाद जिसका ऑफर लेटर आया है, वर्क परमिट आया है, उसको उसका वीज़ा लगने के बाद पैसे जमा करवाने पड़ सकते हैं। होटल वालों को छोड़ के, चाहे वो होटल का 1 साल का है, चाहे वो 6 मंथ का, चाहे 9 मंथ का है, उसको छोड़ के जो कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, कोई डिलीवरी में जा रहा है, टैक्सी ड्राइवर में जा रहा है, तो उसको पैसे जमा करवाने पड़ सकते हैं। और लोगों ने पैसे जमा करवाने शुरू भी कर दिए हैं। कल ही मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, 6 बंदों का ग्रुप था, कंस्ट्रक्शन फील्ड में गए थे, 600 कंपनी थी। उस कंपनी ने सभी बंदों से पैसे भरवाए हैं। जो पैसा नहीं भर पाया उसकी TRC का उन्होंने मना कर दिया। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ सकती है, और ये चीज़ें बहुत ही गलत भी है, ठीक है। सिक्योरिटी ऐसा है कि जब सिक्योरिटी तो चलो मिल जाएगी आपको, सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिज़ाइन दोगे कंपनी से, कंपनी को छोड़ोगे, तो आपको पुलिस स्टेशन से ही आपको आपकी सिक्योरिटी मिल जाएगी वापस। बट इतना पैसा लोगों के पास नहीं होता, तो इसी चीज़ से दिक्कत आ सकती है। अब मैं वीज़ा ट्रेंड की बात करता हूँ, तो देखो सीजनल वालों के तो डैम गुड, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। सीजनल वालों का इतना 99% तक सक्सेस रेशो है। और जिनकी बायोमेट्रिक्स जनवरी में हुई थी, फरवरी में हुई थी, मार्च की हुई थी, जिनकी, आप लोगों को सबको पता है वीज़ा स्टैंपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। अभी मार्च वालों की वीज़ा स्टैंपिंग बाकी है, हो रही है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वीज़ा स्टैंपिंग इस जून के महीने में, अप्रैल वालों की भी होगी, चाहे वो सीजनल पे जा रहा है, चाहे 1 ईयर परमिट पे जा रहा है, होटल के काम में जा रहा है। पहले ये सुन लो कि 99% सक्सेस रेशियो आ रहा है आपकी कंपनी अगर सही है तो, क्योंकि उनको बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी है एक मौके पे। बोस्निया सर्बिया के लोगों ने, बहुत लोगों ने, बोस्निया और सर्बिया के बहुत लोगों ने क्रोएशिया को छोड़ा है। जो शेफ़ का काम कर रहे थे या होटल का काम कर रहे थे, बोस्निया और सर्बिया के लोगों ने छोड़ा है। वो छोड़ के कहीं और कंट्री चले गए हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड पड़ गई है, जिसके कारण इंडिया और नेपाल के बहुत सारे लोगों को वीज़ा स्टैंपिंग मिल रहा है। और कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है, हो चुकी है और बढ़िया होने वाली है। कंस्ट्रक्शन में भी 44,094 बंदों की ज़रूरत पड़ गई है, और इसलिए वो वीज़ा स्टैंपिंग अच्छी कर रहे हैं इस टाइम। बट अभी जो प्रोसेस है वो इतना भी स्लो नहीं चल रहा जितना आप समझ रहे हो। वीज़ा लोगों के लग रहे हैं, वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि हमें रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। पहले की बात नहीं कि 15 दिन में कोई रिज़ल्ट देखने को मिल रहा था, 20 दिन में, अब रोज़ ही कोई ना कोई स्टैंपिंग देखने को मिल रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर में जा रहा है, चाहे वो होटल में जा रहा है।
तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ यही है कि रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। इन फ्यूचर सब अच्छा रहे और रूल आपके लिए ही आए, ना कि क्रोएशिया अपनी सपोर्ट के लिए लेके आए। तो आपको अभी आने वाले वक्त में जो नया आप ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हो, नई चीज़ें अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आप ऑफर लेटर को ध्यान से अपने पढ़ें, क्या क्या शर्तें लिखी हैं। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि मैंने 4-5 ऑफर लेटर देखे, उसमें ऑफर लेटर पे ही लिखा आ रहा है कि आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी एडवांस में। हो सकता है कि एजेंट ने कुछ एडिटिंग की हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर एजेंट मेरे को 1600 यूरो एडवांस मांग रहा है, नहीं तो कहता मैं काम नहीं करूँगा। तो मुझे नहीं लगता यार वो एडवांस वाली कोई बात है। एडवांस तो वो आपको वहाँ पे जाके देना पड़ेगा पैसा। कुछ बंदों को मेरे को ये भी मैसेज आया, क्रोएशिया से मैसेज आया कि सर मेरे को परमिट निकलवाने के लिए 1600 यूरो देना पड़ा है, 2000 यूरो देना पड़ा मेरे को परमिट निकलवाने के लिए। अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा मैं इस चीज़ पे आपको क्लियर करूँगा कि क्या हो सकता है और कैसे इस चीज़ से आप बच सकते हो, जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है। तो आप उसके लिए वेट करना। अभी हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं, हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बिलीव करो क्रोएशिया पे। पहले भी बिलीव किया था 2024 में, 25 में बिलीव करो, सब अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया होगा।